इसमें ये स्वयं इस रूप में रहता है और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है इसकी शकल का बन जाता है और वो तमोगुण युक्त हो जाता है। ये इस प्रकार एक ब्रह्मांड की ये सारी सामग्री समझो। फिर इन तीनों पुत्रों को ये जो इसी की शकल के होते हैं, इनको नीचे एक एक द्वीप दे देता है। इनकी राजधानियां भिन्न भिन्न है। यहां अपनी राजधानियों से केवल ये इन तीन लोकों के प्राणियों, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और ये कोमन स्वर्ग लोक, इन तीन लोक के प्राणियों को ये इनको कंट्रोल करते हैं। जन्म, मृत्यु और स्वर्ग तही की ये यहां इनको व्यवस्थित रखते हैं इनके कर्माधार पर। अपनात्मा रजोगुण क्षेत्र, तमोगुण क्षेत्र और सतोगुण प्रधान क्षेत्र कैसे होते हैं? जैसे किसी मकान के अंदर, किसी महल में, किसी घर में तीन कक्ष हों। एक कक्ष में, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों बेहुदे, तो उसमें जो व्यक्ति भी जाएगा उसकी वैसी ही वृत्ति, वैसे ही विचार और वैसी ही भावना उसकी बनी रहेगी जब तक उस कक्ष में और उन चित्रों पर उसकी नजर रहेगी। उसमें एक विशेष गुण उत्पन्न रहेगा, उसके बस की बात नहीं। और दूसरे कक्ष में लगा रखी है साधु संत फकीरों की, महात्माओं की चित्र, तो वहां जाने के बाद उस व्यक्ति का, उनके उन महापुरुषों के चेहरों को देखकर, उनकी महिमा को याद कर करके उसका एकदम शांत सा रूप हो जाएगा, आत्मा शांत हो जाती है। और तीसरे कक्ष में हो जैसे सूरवीरों, शहीदों के, देशभक्तों के चित्र, तो वहां जाकर अपने आप उसके मन की वृत्ति वैसे ही बन जाएगी, उसी प्रकार उसके अंदर जोश पैदा हो जाएगा। तो ऐसे इस काल भगवान ने इस ऊपर के स्थान पर ये तीन स्थान बना रखे। जब ये वहां दोनों रहते हैं, जैसे रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं, तो इसका ऑटोमेटिक उन चित्रों को, वहां की दृश्यों को देख देख कर इतना इसके अंदर वो रजोगुण प्रभावित रहता है। और उस दौरान जो पुत्र की उत्पत्ति होती है उसके अंदर वो गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। एक व्यक्ति चोर था और उसका लड़का हो गया 8-9 वर्ष का, चोरी करने लग गया। उसकी दादी जी ने नाम ले रखा और सत्संग कर रहे, वहीं से उसने 10-20 रुपये निकाल लिए। तो वहां के व्यक्तियों को पता था कि ये लड़का यह गलती कर सकता है। उसको पूछा था छिकरी, उसने उसके पास वो पैसे पा गए, तो उसे समझाया, बेटा तू ऐसी गलती क्यों करता है? आपने नाम भी ले रखा अपनी दादी जी के साथ में। तो वो कहता जी मेरे बस की बात नहीं, अपने आप मेरे अंदर पता नहीं कैसी प्रेरणा होती है, निकाल लूं, ये उठा लूं, वो छुपा लूं। तो वो उस चोर के गुण उसमें आगे बेटे में। तो इसी प्रकार इस काल भगवान ने तीन स्थान बना रखे हैं। एक बार फिर देखिएगा, अब समझ में आएंगे आप। ये स्थान है ब्रह्मांड का सबसे ऊपर का स्थान है। ये ब्रह्मलोक में भी सबसे ऊपर है, ब्रह्मांड का भी ऊपर है ये। तो ये स्थान है, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। ये देखने में थोड़ा स्थान बनाना पड़ता है, लेकिन ये हजारों लाखों किलोमीटर तक का है। अक्सर बड़े बड़े बाग बगीचे, बड़ी ऐसे वहां की स्थिति है। तो ये स्वयं ब्रह्मा रूप बना लेता है ऐसा ये काल भगवान, और दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली रजोगुण युक्त होता है, ऐसे ही स्वरूप बन जाता है और ऐसे ही चतुर्मुखी हो जाता है, पंचमुखी। और फिर दूसरा सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करके रहता है, दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। इसको महालक्ष्मी भी कहते हैं अज्ञानता के कारण। तो इस स्थान पर इन दोनों का जैसा भी स्वभाव रहेगा वैसा ही पुत्र का स्वभाव बनेगा, वो सतोगुण युक्त हो जाता है। और तीसरा ये तमोगुण युक्त है स्थान है, यहां पर स्वयं ये ऐसे रूप में रहता है
ये काल भगवान, और पार्वती को गिरजा रूप में रखता है, उमा रूप में रखता है, पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमोगुण युक्त हो जाता है। इन तीनों पुत्रों को तीनों स्थानों पर उत्पन्न करके, और ये इन तीनों को तब तक कोमा में रखते हैं, अचेत रखते हैं, जब तक ये युवा ना हो जाए। और इस काल भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी को अपने वास्तविक काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। ये मेरा अटल घटिया विधान है। इसलिए ये किसी भी साधक को जब साधना करते हैं ये ऋषि महर्षि, तो किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है, किसी को विष्णु जी के रूप में, किसी को शिव जी के रूप। तो वह ऋषि महर्षि भूल से ये मान बैठे कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश काल के पुत्र हैं यही भगवान हैं, ये अपने आप को छुपाए बैठे हैं। हमने साधना की, समाधि दशा में इन्हीं के दर्शन हुए, ये खुद मालिक है। तो ये एक अज्ञान धारणा हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में फैलेगी, घर करेगी। अब इस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सचखंड सतलोक लेकर जाते हैं, फिर वहां से वापस छोड़ते हैं। जब ये बच्चे युवा हो जाते हैं तीनों, उसके बाद ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर रख देते हैं अपनी सिद्धि से, और विष्णु जी को शेष नाग की सैया पे, और शिव जी को कैलाश पर्वत पर। फिर इन तीनों को सचेत कर देते हैं, सचेत होकर फिर इन तीनों को इकट्ठा कर देते हैं। घूमते फिरते ये कोई ना कोई कारण बना के इकट्ठे हो जाते। फिर आकाश से दुर्गा इनको कहती है कि तुम तीनों बच्चे, तीनों जने अपने अपने कार्य में तत्पर हो जाओ। फिर ये पूछते हैं कि हमारा क्या कार्य है माता, और हम यहां जहां हम खड़े हैं तो सब जगह जल ही जल है, कोई पृथ्वी दिखाई नहीं देती है। फिर ये दुर्गा उस काल के आदेश से इनको सत्य नहीं बताती है और इनको ऐसे ही भ्रमित रखती है, क्योंकि इसने दुर्गा को प्रतिज्ञा दिला रखी है कि मेरी जानकारी किसी भी प्राणी को नहीं होनी चाहिए। और ये इसके डर के मारी सत्य नहीं बताती किसी को, और जिस कारण से उस सत्य को बताने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है। ये झूठा लोग, या झूठ जल्दी सफल होती है कुछ दिनों के लिए, और सत्य कोई कहने लगता है उसका विरोध इतना हो जाता है, वही जाने जिसके साथ हुआ बीता है। तो पुण्यात्मा, जब हम परमात्मा का सहारा लेकर, सत्य का सहारा लेकर चलेंगे तो इस काल के लोक में सफल हो सकेंगे। न अपने स्तर पर कोई सत्य करने और कहने वाला कभी सफल नहीं हो पाया। तो आज हमारे साथ उस परम पिता का हाथ है जो सत्य साहेब है, जो सच्चा भगवान है, और उसी कारण से हम आगे बढ़ रहे हैं। और कितना विरोध, सब ज्ञान के विपरीत ज्ञान और सच्चा ज्ञान, ये आगे कितना प्रफुल्लित हो रहा है, कैसे फैल रहा है, कैसे अपना स्थान बना रहा है। तो कबीर भगवान उस समर्थ परमात्मा का हाथ और उसका सहयोग आज ये आप जी के साथ है। अब जो प्रसंग चला था गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और ये 16 यहां से स्टार्ट है, 16वां श्लोक।
15वें अध्याय का। इसमें लिखा कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरय स अक्षर एव च सरय सर्वाणि भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इनका अनुवाद पढ़ते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, भगवान। संपूर्ण लोकों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। अब यहां देखें अच्छी तरह। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरय च अक्षर एव च। द्वौ माने दो, इमौ माने इस पृथ्वी वाले लोक में, पृथ्वी तत्व में। पृथ्वी ये अकेला पृथ्वी लोक नहीं है, जितने भी इस अन्य जैसे चांद है या अन्य जो ग्रह हैं, ऊपर के स्वर्ग आदि लोक हैं, ये सभी, और वो सात संग ब्रह्मांड जो अक्षर पुरुष के हैं, ये सभी पृथ्वी तत्व से पृथ्वी वाले लोक कहे जाते हैं। और ऊपर के जो सतलोक, अलखलोक, अगम लोक हैं, वो अविनाशी लोक है। ये नाशवान स्थल हैं सारे। तो यहां देखिएगा, दिवौ माने दो, इमौ माने इस पृथ्वी वाले लोकों में, पुरुषो माने पुरुष, लोके माने लोक में, सर च अक्षर। सर पुरुष, इस पुरुष को हम यहां दोनों के साथ लगा सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। इस लोक में ये दो प्रकार के भगवान हैं। इसी प्रकार इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, उनके शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। वो किसी की भी नहीं मरती, को देखी बिना मरती। अब यहां आपने पढ़ लिया इनका अनुवाद, अब यहां पढ़ते हैं। 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से, दो प्रकार के पुरुष, इन दोनों से, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष है तू अन्य है। वो श्रेष्ठ भगवान तो अन्य है। और परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोक धर्म अविश्य विभर्ती अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर है। इनका अनुवाद पढ़ते, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। किनसे? इस सर पुरुष से और अक्षर पुरुष से, दोनों प्रकार के पुरुषों से अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? तीन पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक इससे, इन दोनों से अन्य। वो परम अक्षर पुरुष कहो, उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अपनात्माओं, 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता और 7वां अध्याय, और इसके श्लोक नंबर यहां से देखिएगा 29। यहां इसमें लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ ये है कि माम आश्रित, गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरे ज्ञान को आश्रय करके जो जरा और मरण से छूटने के लिए, मोक्ष माने मोक्ष के लिए, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो ये तंत्र कर रहे हैं, ते वे ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत्व विदु, विदु माने जानते हैं तत्ब्रह्म को, कृष्णम अध्यात्म, सारे अध्यात्म पूर्ण कर्मों से वे परिचित हैं, विदु हैं, जानने वाले हैं। इनका अनुवाद पढ़ते हैं। जो मेरे शरण होकर, जरा माने वृद्ध अवस्था, इन्होंने गोलमोल कर दिया,
जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए जो यत्न करते हैं वे व्यक्ति, वे साधक तत् ब्रह्म, ये तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण दातम को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। आज सुबह के सत्संग में भी आपको यही दोहराया गया था कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित हो गए और सारे दातम से, ज्ञान से, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से और सभी कर्मों से परिचित हो गए कि भाई आज हम किसी की आत्मा दुखाते हैं या किसी से चोरी करके, कोई ठगी करके अपना कोई पैसा इकट्ठा करते हैं, तो वो हमें भोगना पड़ेगा उसका जो प्रतिफल है, और देना पड़ेगा उसको किसी अन्य रूप में, कोई कुत्ता गधा बनकर उसका भार ढोकर, रखवाली करके, बैल बनकर, खच्चर बनकर, या किसी अन्य कारणों से वो वापस देना पड़ेगा। तो तब वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न वही करते हैं जो तत्ब्रह्म से परिचित हैं, सारे दातुम से, सभी कर्मों से परिचित है। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ने पूछा, ये 8वां, यहां तो हमने 29वां पढ़ लिया और यहां सामने ही 8वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर इस गीता ज्ञानदाता ने इस 8वें अध्याय के ही 8वें अध्याय के और ये मंत्र नंबर 3 में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षरम ब्रह्मम परमम, परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसे परम अक्षर पुरुष कहो। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा उदाहरते, ये लोक चरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य जो है वो परम अक्षर पुरुष है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। अब क्या बताया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, देखिएगा ये 13वां श्लोक है 8वें अध्याय का। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहम स माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, ये प्रियाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाते समय तक शरीर छोड़कर जाता है, इसका ओम नाम का सिमरण करता हुआ, सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। सब इंद्रियों, ये तो इस बार 13वां ने इकट्ठा कर दिया, इसके साथ 12वें के साथ इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं। 13वां यहां से शुरू होता है, जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता। इस इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं किया। ओम के जाप से कौन सी गति होती है, ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। पुण्यात्मा, आप जी देखते हो कि जैसे आपके बच्चे हैं या आप भी पढ़े हो, हम भी पढ़े हैं, तो माता पिता ने हमारे को फ्री छोड़ दिया था कि बेटा और बेटियों तुम पढ़ो। किस लिए? उनको इतना ज्ञान हुआ था कि मेरे बच्चे पढ़कर अच्छे अधिकारी कर्मचारी लग जाएंगे और इनका जीवन सफल हो जाएगा। तो उसके लिए किसी ने 18, किसी ने 16 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष ट्रेनिंग करके, किसी ने 12 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष, यानी कंप्लीट समर्पित होकर के वो शिक्षा ग्रहण की। और किस लिए की? 2 टाइम की रोटी के लिए।
और कार और कोठी के लिए, और ये अंत में ना ये कार कोठी साथ जाती है, और जिस परिवार को हम सुखी देखना चाहते हैं भगवान की भक्ति के बिना, हम अटकलबाजी लगाकर बेशक जी रहे हैं, पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपके पास जब तक आप कबीर परमात्मा की शरण में नहीं आते हो। इनकी शरण में आने के बाद फिर आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो कहने का भाव दास का यह है कि आप जी कितना समय लगाते हो और किस लिए? एक पेट के लिए, ओनली निर्वाह के लिए। चाहे बिजनेस में लगो तो भी शिक्षा मानते हो, शिक्षा होनी चाहिए, या कोई अधिकारी कर्मचारी बनो। और वो क्या है बस कभी भी मृत्यु हो जाती है। एक व्यक्ति इकलौता पुत्र उसका, और उसने उसको बहुत अच्छा पढ़ाया, उसने एचसीएस में सिलेक्ट हो गया, एसडीएम लग गया, विवाह की तैयारी थी, 27 साल का लड़का था, विवाह के 10 दिन रह रहे थे, अपनी ही कार में आ रहा था, एक जोटा बुग्गी से टकरा गया और एट द स्पॉट ही मर गया, खत्म हो गया। वह 20-25 साल की पढ़ाई भाड़ में गई और पैर टूट गया न्यारा। और अब जो आप समय लगाओगे इस मालिक की चर्चा पढ़ने में, सुनने में, भक्ति करने में, आपको यहां भी सहारा देगा और आपका सदा के लिए सुख हो जाएगा, सतलोक चले जाओगे। आपको वो स्थान मिलेगा जैसे कि आप यहाँ शिक्षा ग्रहण करके एक छोटा सा रोजगार चाहते हो, अच्छी कोठी हो जा, गाड़ी हो जा, मस्ती मारे कितनी, और उस मस्ती का पता सेकंड के उसकी तरफ परमात्मा आपको डाइवर्ट करना चाहता है, क्योंकि अब आप शिक्षित हो गए। हमारे सदग्रंथ हमारे पास है। अब जो निर्णय करने दास जा रहा है, भावदास का कहने का यह है कि आप जी इसमें समय बढ़ाओ भगवान की तरफ, और इसके साथ आपके अन्य काम भी सफल होंगे, आपकी शिक्षा भी सफल होगी, आपकी रोजी रोटी का काम भी, कार्य भी जो है वो परमात्मा ही सफल करेगा। अब देखो, राजा भी जब अपने कर्तव्य से, अपने प्रयत्न से थक जाता है तो परमात्मा से अरदास करने जाता कहीं ना कहीं, और वो परमात्मा आपके साथ रहेगा तो 2 रोटी का तो झगड़ा आपका कति खत्म हो जाएगा। आपको जबरदस्ती देगा और पता नहीं कित का दे देगा, पर आपने थोड़ा सा समय भगवान की तरफ लगाना पड़ेगा। अब जो आपको कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा है कि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदे हम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरन करता हुआ यह प्रयाति तजंदे हम जो शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। इसमें ओम अक्षर ही है। तो अब श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण में देवी कंसेप्ट क्लियर करेगी, हिमालय राजा को ज्ञान देते हुए, ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए कैसे निर्णय दे रही है। सुनिएगा, पढ़िएगा। ये है श्रीमद देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। अब हम इसके 562 पृष्ठ पर आते हैं। ये 7वां स्कंद है, और 562 पृष्ठ है। यहां पर है देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध। यहाँ आते आते यहाँ आ जाते, वह है यह परम सत्य और
अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य को तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर और ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव माने ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यहां देखिए, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी बात सब छोड़ दें। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम का जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे, संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम का जाप करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है। तुम्हारा कल्याण हो, वो कहां रहता है? यह वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ओम के जाप से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म रहता है ब्रह्म लोक में। अब ये सिद्ध हो गया कि जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में जो ये कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, इससे स्पष्ट हो गया कि मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और व्यवहारण अनुसमरण उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। ये देखिएगा, अब हम आगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मानो समरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षर, ओम यह एक ओम अक्षर है। और व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने सिमरण करता हुआ, ये प्रियाति तजन देहम जो शरीर त्याग कर जाता है, स याति परमाम गतिम, ये अंडरस्टूड है कि ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होगी। और वो आपके समक्ष हो ही गया। श्रीमद देवी भागवत में श्री देवी जी ने हिमालय को बता ही दिया, ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखो, उससे पा जाओगे, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब देखो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। अब पुनरावृत्ति का इन्होंने विश्लेषण भी किया है, ये स्टार लगा रखे हैं, इसका यहां विश्लेषण किया है। अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, यानी ब्रह्म लोक में गए हुए व्यक्ति भी, साधक भी पुनः लौटकर पृथ्वी पर आते हैं, वो स्थायी स्थान नहीं है। इन्होंने आगे थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी है, देखिएगा इसी में 16वें श्लोक में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब ये बात इन अनुवादकर्ताओं ने गलती की है। यदि इसको सत्य माने, इसका ये अनुवाद सत्य माने कि मुझे प्राप्त होकर कभी पुनर्जन्म नहीं होता, श्लोक नंबर 12 अध्याय नंबर 4 का श्लोक 5 और 9, गीता अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2, ये झूठे सिद्ध हो जाते, झूठे सिद्ध हो जाते हैं। जिसमें ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यानी तेरा, मेरा और सब इनका जन्म मृत्यु पहले भी हुआ है, आगे भी होगा।
और चौथे अध्याय के 5 और 9 में तो कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं। देखिए अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर यहां पर है, ये 5 नंबर यहां से शुरू होता है। बहुनी में वित्तानी वित्तानी जन्मानी तव च अर्जुन तानी अहम वेद सर्वाणी न तोम वेद था परंतम। इसका अर्थ यहां पर है, हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। ठीक है। अब फिर 9वें में देखो, 9वें श्लोक में, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है। ठीक है, जन्म तो है, इससे सिद्ध है कि इस गीता ज्ञानदाता की जन्म मृत्यु है। और आगे देखो 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये स्वयं स्वीकार करता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग नहीं जानते। ये देखिए, ये 10वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का। इसका मंत्र, ये 2 मंत्र यहीं पर है। मेरी उत्पत्ति को, प्रभव माने उत्पत्ति को, यह लीला से प्रकट थी अपने आप कह रहे, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। अब यहां विचलित हो जाते हैं ये लोग, ये जान पढ़कर इसको कि जो मुझको अजन्मा अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानते हैं, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते। इसमें इसका कहने का भाव ये है कि मैं जैसा अजन्मा हूं, किस प्रकार का हूं, किसा हूं, कैसा हूं, क्या मेरी स्थिति है, जो तत्वदर्शी संत इस बात से परिचित है वो यहां से पीछा छुड़वा जाते हैं, उनका सारे पाप कट जाते हैं। इसका भाव यह कहने का। अब ये कैसा जन्मा है, कैसा वो बताएंगे, लेकिन अब जो कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं उससे ये सिद्ध हो गया कि ये थी गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 के आगे जो 16 का जो अगला हिस्सा हम लें, इन्होंने अनुवाद किया है, वो फिट नहीं बैठता, उसका अनुवाद सही नहीं है। देखिएगा अध्याय नंबर 8 का और श्रीमद् भगवद गीता का 16वां श्लोक है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में, ये बिल्कुल सही है। फिर यहां कहा कि परंतु एक कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहां पढ़ेंगे हम। अब देखो, विद्यते माने नहीं होता, न विद्यते। अब यहां पढ़िए, आप ब्रह्म भुवनाथ यानी ब्रह्मलोक तक सभी भवन सभी लोका पुनरावर्ती में अर्जुन। फिर ये बताता है कि माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म। इसका अर्थ ये बनता है कि मुझे प्राप्त होकर भी अर्जुन पुनर्जन्म है, जो ये नहीं जानते। विद माने केवल है, नहीं होता। विद धातु से विद्धते बना है, विद माने जानना भी होता है। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है अर्जुन। मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म अर्जुन न विदते, जो इस बात को नहीं जानते कि ब्रह्मलोक तक भी सभी प्राणी पुनरावर्ती में हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है अर्जुन, जो इस बात से परिचित नहीं है, जो नहीं जानते, जिनको ये ज्ञान नहीं। ये नहीं तो फिर ये वो 3 श्लोक झूठे सिद्ध हो जाते, ये अनुवाद गलत है। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब ये तो कहा कि ओम नाम है इसका, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म होते, इसका खुद भी जन्म मृत्यु होता है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में इसको सरपुरुष का है। सर माने नासवान, पुरुष माने ब्रह्म प्रभु स्वामी, ये नासवान है। और इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी, सब नासवान है, और इसकी खुद भी जन्म मृत्यु होती है।
इसके कर्म और जन्म कैसे अलौकिक है। अब जो प्रसंग क्लियर करने जा रहा है दास कि ये ब्रह्म केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का, और ये स्वयं नासवान है। ब्रह्मांड आपको दिखा दिए, देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है, ये सारा। इसमें जो ये स्थान है अलग से, इस ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा गुप्त स्थान है जहां परमेश्वर अन्य रूप धारण करके कबीर जी रहते हैं, जिसके विषय में इन ब्रह्मा विष्णु महेश और काल और दुर्गा को भी मालूम नहीं है। ये ऐसा गुप्त स्थान है ऐसे। अब ये एक ब्रह्मांड है, ये सारा एक ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे इस काल भगवान के 21 ब्रह्मांड है, सरपुरुष के, ज्योत निरंजन के। ये जो पूरा ब्रह्मांड आपने देखा, अब ये समझो एक गेंद है ये, और इससे ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का इसने ग्रुप बनाकर महाब्रह्मांड बना रखे, और ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसकी अतिरिक्त 21वां जो ब्रह्मांड है उसने यहां बनाया अलग से। ये वैसे समझाने के लिए, लिखने के लिए स्थान लेना पड़ा, नहीं तो ये इसी आकार के आयु समझो, सारा ही ऐसा आकार इसका। और यहां एक तपतशिला है, ये 11वां द्वार है, ये 11वां द्वार है जो 21 ब्रह्मांड से पार कराएगा, जो परब्रह्म के लोक में पहुंचती है। ये भी एक भौर गुफा, ऐसे गोल आकार के हैं, ये आगे जाते हैं। ये काल का निज लोक है, यहाँ स्वयं रहता है, इस रास्ते को रोके बैठा है, यहाँ विराजमान रहता है, ये अन्य रूप धारण करके। और ये तपतशिला जहां 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को पुण्य भून कर खाता है। अब ये इतना क्षेत्र है सरपुरुष का, ये इतना क्षेत्र है केवल सरपुरुष का, 21 ब्रह्मांड है। और ये देखिएगा, ये है कंप्लीट चित्र सारे ब्रह्मांडों का, ये है कंप्लीट चित्र सर्व ब्रह्मांडों का, ये देखिएगा। अब हम यहां आते हैं, जैसे अभी आपने जो ये देखा था 21 ब्रह्मांड, जो काल का पूरा क्षेत्र देखा था, ये सरपुरुष का क्षेत्र है, ये वाला। और ये अक्षर पुरुष का है, ये इससे बाहर ये वाला। ये 7 संख ब्रह्मांड हैं, ऐसे ऐसे 7 संख ब्रह्मांड है। ये इतना क्षेत्र है, इतना। ये सरपुरुष और ये अक्षर पुरुष कहलाता है। इसको ब्रह्म, इसको परब्रह्म भी कहते हैं। और ये है परम अक्षर ब्रह्म, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, जो इनके ऊपर भी मालिक है, इसके ऊपर भी मालिक है, सरपुरुष पे भी प्रभु है, अक्षर पुरुष के ऊपर भी मालिक है। ये है असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी। ये सतलोक है, ये सतलोक, सत्यलोक कहो, सतलोक कहो, ये सारा कुछ। और इसके अतिरिक्त ये ब्रह्मांड है, यहां पर आप रहा करते थे। ये जितने ब्रह्मांड हैं, ये इससे भी बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, ये जितने अलग अलग ये दिखाई देते। यहां आपके मकान हैं, आपके महल हैं, इनके अंदर बहुत बड़े बड़े सबके। तो इन सब का मालिक ये है कबीर साहब सतपुरुष, ये परम स्थान परमात्मा का। ये 12वां द्वार है, ये 11वां द्वार, 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही रह लेता है। 11वां द्वार ये यहां जाता है पर ब्रह्म के लोक में, यहां प्रवेश होता है, ये यहां निकलता है अक्षर पुरुष के लोक में। और ये 12वां द्वार है जिससे हम सतलोक में प्रवेश करेंगे। ये 11वां द्वार है जो परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। ये 12वां द्वार है जो परम अक्षर ब्रह्म के लोक में, यानी सतलोक में, सतपुरुष में के लोक में प्रवेश करेंगे। यहाँ पूरी रहने की व्यवस्था है, और सब बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार मेवा है, और सभी पदार्थ वहां के अमृत हैं, जैसे गंगा का जल आप देख रहे हो। ऐसे लोक में भी खराब नहीं होता,
चाहे 100 वर्ष रख लो उस गंगा के जल को पवित्र किसी शुद्ध बोतल में, शुद्ध पात्र के अंदर, तो ये सतलोक से चलकर आई है गंगा का वाटर, ये जल। एक परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा है सतलोक के पदार्थों का, तो वहां दूध, दही और जैसे जल, इन सब की सरोवर भरे हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। और सदाबहार वृक्ष से बड़े बड़े महल आपके वहां खाली पड़े हैं, आपके ही महल के आसपास इतने बहुत बढ़िया सुंदर मेवा, हर तरह के भोजन आपकी रसोई में भरे पड़े हैं, उनको छोड़कर आप यहाँ अपनी गलती से आ गए हो और यहाँ भिखारी बनकर घूम रहे हो। सारा असंख्य जन्म हो गए आपका, ये निर्वाह पूरा नहीं होता, तुम आप देवता बन गए। वहां भी यही व्यवस्था देवताओं की, वहां भी ऐसे राजा हैं, छोटे राजा हैं, बड़े देवता हैं, आम जनता जो स्वर्ग में वहां चले जाते हैं वो ऐसे ही रहते हैं वहां पर, और उनकी भी जन्म मृत्यु होती रहती है। अब ये स्थिति आपके सामने स्पष्ट कर दी। अब हम सिद्ध करेंगे कि जैसे बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, और ये सरपुरुष नासवान, अक्षर पुरुष भी नासवान, ये गीता जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया। लेकिन उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जो इन दोनों से अन्य है, जो कभी मृत्यु में नहीं आता, वो अवय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में क्या स्पष्ट किया है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में इसने स्वयं स्पष्ट कर ही दिया कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। इसमें स्पष्ट कर दिया कि नहीं तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था तो तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा ही नहीं है कि हम आगे ना रहेंगे। और चौथे अध्याय के 5 और 9 में भी स्पष्ट कर दिया इसने, गीता ज्ञानदाता ने, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये 5वां है, हे परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9 में भी ऐसे ही कहा है, 4 के 9 में, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, ये याद रखना, जन्म और कर्म दिव्य हैं। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में किसी अन्य परमात्मा के विषय में कहा है श्रीमद् भगवद गीता के, इसमें कहा है कि अब नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से कोई और है, और जिसने सारे ब्रह्मांड को रचना की है वो है अविनाशी, जिसको कोई नहीं मार सकता। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये मूल पाठ है। उसका अर्थ ये है कि ऊपर को जड़, वो तो पूर्ण परमात्मा समझो, संसार रूपी एक वृक्ष समझो, पीपल का वृक्ष, जिसकी ऊपर को जड़ हो और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हो, नीचे को शाखा हो। और जो संत इसके सभी छंद, सभी विभागों को अलग अलग भिन्न भिन्न बता देगा, सवेदवित्। ये देखिएगा, ये पूरा संसार रूपी वृक्ष समझो। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना संकेत दिया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। अश्वत्थम माने ये पीपल का वृक्ष जानो, एक संसार रूपी वृक्ष जिसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों शाखा है। और छंदासी यस्य पर्णानि, जिसके सभी विभाग पत्ते आदि को, यह तम वेद, जो जानता है उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए को, स वेदवित्, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। अब देखो तो पुण्यात्माओं, जैसा कि आपको बहुत बार बताया है, समझाया है, दिखाया भी है
कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 यानी 54 के मंत्र नंबर 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 यानी 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक ये स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, सारी ब्रह्मांडों का रचनहार, वो ऊपर की लोकों में रहता है। भुवन ऊपरी तिष्ठति, सब लोकों के ऊपर बैठा है और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको ज्ञान से उपदेश देने के उद्देश्य से आता है और अपने अध्यात्म ज्ञान को, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को वो स्वयं ही बताता है। और वो एक कवियों की तरह आचरण करता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कविताओं से वो ज्ञान प्रचार करता है, यानी पद्य भाग में। और जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है, लेकिन वो स्वयं खुदा होता है, खुद अल्लाह होता है, खुद भगवान होता है। वो सारी सृष्टि का रचनहार होता है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक वो स्वयं ही आकर बताता है। तो उस परमात्मा ने आकर फिर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया है, वो सूक्ष्म वेद कहलाता है, जिसको इस काल ने छुपा दिया था। उसमें भगवान ने स्वयं बताया है कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, ज्योत निरंजन कहो, काल कहो, सरपुरुष कहो, ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म कहो, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने ये अध्यात्म ज्ञान, ये तत्व ज्ञान स्वयं बताया और वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं, एक अच्छे दास की भूमिका भी करके हमें दिखा के जाते हैं, भाई यहाँ के इस झूठे यश की, इस झूठी महिमा के लालच में अपना जीवन नाश मत करना, लोक लाज से बचकर रहना। जैसे कोई कितना ही अच्छा राजनेता हुआ है या कोई अच्छा कोई राजा हुआ है, उसने अच्छे नेक काम किए, क्योंकि अच्छे आदमी का स्वभाव अच्छा ही होता है, वो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कारों से वो राजा बनता है। आउनुहोस् अब हामी ती श्रद्धालुको अनुभव सुन्नेछौँ जसले जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा प्राप्त गरिसकेका छन् तथा उहाँले बताउनु भएको भक्ति मार्गमा अघि बढिरहेका छन्। नमस्कार सर। सत साहेब। के नाम होला हजुरको? रामबहादुर बन्जाडे। कहाँबाट आउनुभयो हजुर? म नेपालको अराहाची जिल्ला सन्धिखर्कबाट। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? मैले सन् 2016 मा। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा अगाडि हजुर कसको भक्ति गर्नुहुन्थ्यो? जो हाम्रो पुरानो रीतिरिवाज अनुसार, जस्तै भन्दा परम्परा अनुसार भक्ति गर्थ्यौँ। हाम्रो घरमा चाहिँ भगवान शिवजीको धेरै पूजा आराधना गर्ने गर्थ्यौँ। बुवा आमाहरूले त्यही गर्नुहुन्थ्यो र हामीहरूले पनि त्यही नै गरिरहेथ्यौँ। आफ्नो पुरानो रीतिरिवाज परम्परा अनुसार भक्ति साधना गर्दा गर्दै सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा कसरी जानुभयो? यसको पछि एउटा ठुलो रहस्य छ। के भन्दाखेरि म जब विदेश गएको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ हामीहरूको उहाँ चाहिँ विदेश गल्फ कन्ट्रीमा हुँदाखेरि मुसलमान केटाहरू थिए। त्यतिखेर चाहिँ होटेलमा काम गर्दाखेरि उनीहरूसित डिस्कस हुन्थ्यो कि उनीहरूले भन्थे कि हाम्रो अल्लाह यस्तो हो उस्तो एउटा मात्रै हो, तिर्को चाहिँ अनेकौँ छौँ, यस्तो हुँदैन, एउटा भगवान्लाई मात्रै भक्ति गर, त पनि आइजा मुसलमान बन, त्यहाँबाट बल्ल तेरोको आत्मकल्याण हुन्छ भनेर भन्थे। तर मैले भन्थे कि हुँदैन, यत्रो ब्रह्माण्ड छ। अब एउटा मैले उदाहरण आफ्नो बुद्धि अनुसार दिन्थेँ कि यो होटेल चलाउनको लागि यत्रो मान्छेहरू लाग्नुपर्छ भने पर यत्रो संसार चलाउन हाम्रो पनि भगवानहरू छन्, 33 कोटी देवताहरू छन्।
उहाँहरूले गर्दा नै यो संसार चलेको छ, एउटा भगवान्ले होइन भन्ने गर्थे। तर त्यसै दौरान चाहिँ हामीहरूको त्यसै डिस्कस हुँदै बिहान 1 बजे ड्युटी जान्थेँ म, राति 2 बजे मेरो ड्युटी अफ हुन्थ्यो। र त्यसपछि रुममा आएपछि हामीहरूले के गर्थ्यौँ भने पर नाइ धुवाइ गरेर अनि टिभी हेरेर बस्थ्यौँ। त्यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ नेपाल वान च्यानल ओपन गर्दाखेरि मैले चाहिँ उतिखेर गाना फिल्महरूमा धेरै रुचि बनिरहन्थ्यो र त्यतिखेर चाहिँ मैले चाहिँ नेपाल वान च्यानलमा चाहिँ कुनै राम्रो फिल्महरू नेपाली फिल्महरू आइरहेछ भन्ने सोचेर चाहिँ मैले चाहिँ टिभी च्यानल अन गर्दा नेपाल वान, त्यतिखेर चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजजीको एउटा सत्सङ्ग चलिरहेको रहेछ। तर मैले चाहिँ त्यो सत्सङ्गमा जो सन्त रामपालजी महाराजजीले भनिरहनु भएको थियो हरियाणा भाषामा बोल्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि हामीहरू फेरि रुटिन त्यस्तै बनिरह्यो, ड्युटीबाट आएपछि टिभी खोलिहाल्ने। त्यसपछि फेरि त्यसै दिनै फेरि गुरुजीको आइरहेछ, सत्सङ्ग चलिरहेछ। फेरि त्यस दिन पनि मैले चाहिँ नेपाली पनि पागल भए, यिनीहरू पनि पागल भएर चाहिँ यस्तो हरियाणा मान्छेहरूको च्यानल चलाइरहेछन् भनेर चाहिँ भने। तेस्रो दिन फेरि त्यस्तै गर्दाखेरि फेरि त्यही समयमा आएर टिभी खोल्नु गर्दाखेरि फेरि बिहानमा चाहिँ हामीहरूको गीता भनेर चाहिँ हाम्रो मुसलमानहरू, मलाई त थाहा थिएन हिन्दू धर्ममा कुन पुस्तकहरू छ भनेर, तर मुसलमान केटाहरूले भन्थे मलाई चाहिँ गीताको ज्ञान छ तिर्को भनेर भन्दाखेरि मैले चाहिँ के गरेँ भने पर मेरो दिमागमा एउटा के घुस्यो भने हिन्दू धर्मको जब मुसलमान धर्मको कुरान हो भने पर हाम्रो हिन्दू धर्ममा कुनै न कुनै पुस्तक छ। अगर त्यो पुस्तक कुनै पनि किम्मतमा मलाई मिल्यो भने पर मैले जरुर पढेर जान्नेछु भन्ने चाहिँ मेरो सङ्कल्प भयो। र त्यसै दिन राति फेरि मेरो त्यही समयमा चाहिँ भयो गुरुजीको चल्न सुरु भयो। सन्त रामपालजी महाराजजीको सत्सङ्ग चलिरहेको देखेँ र त्यसमा गुरुजीले के भन्नु, गीताजीको अध्याय नम्बर 16 को मन्त्र 23 मा यस्तो लेखेको छ, जसले शास्त्र विधिलाई छोडेर मनमानी पूजाहरू गर्छन्, मनमाना आचरणहरू गर्छन्, उनलाई चाहिँ कोही पनि लाभ हुन्न भनेर भन्नुहुन्छ। त्यहाँबाट म झसङ्ग भएँ। मैले किनभने त्यही कोठामै टिभी चलेको कोठामै एउटा कार्टुनमा चाहिँ मन्दिर आकारको मन्दिर बनाएर चाहिँ कार्टुनको, अनि त्यसमा चाहिँ भगवानहरूको पूजा गर्थे, दुर्गा देवीको प्लस शिवजीको चाहिँ प्रथम भक्ति गर्थे बुवाहरूले गरेको हुनाले। त्यसपछि जब गुरुजीले त्यो गीता देखाइदिनु भयो मलाई, त्यसपछि गुरुजीले देखाइदिएपछि म त यस्तो भएँ कि बसेर रुन बसेँ। त्यहाँबाट बसेर सुन्न थालेँ। त्यहाँबाट गुरुजीले यस्तो कृपा गर्नुभयो, मलाई चाहिँ दिनदिनै सत्सङ्ग कतिखेर आउँछ भन्ने तडप बनाउन थाल्नुभयो। किनभने पाएर गुरुजीले शास्त्र अनुकूल गीता खोलेर देखाइदिन थाल्नुभयो। मलाई चाहिँ एकदम गीताको रुचि बनिरहेको थियो। त्यस कारणले म चाहिँ यो चाहिँ सही हो जस्तो लाग्छ भनेर चाहिँ मैले डेली सुन्न थालेँ। सन्त रामपालजी महाराजजीको ज्ञान सुनेर मैले चाहिँ शास्त्र अनुकूल भक्ति मार्गको बारेमा जानेर चाहिँ मैले चाहिँ उहाँसँग अहिले चाहिँ नाम उपदेश लिएर भक्ति गरेको छु। सन्त रामपालजी महाराजजीका भक्तहरू प्राय भन्ने गर्नुहुन्छ कि सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा गएपछि उहाँहरूलाई थुप्रै आर्थिक, शारीरिक, मानसिक जस्ता लाभहरू प्राप्त भएको कुरा गर्नुहुन्छ। हजुरलाई नि यस्तो कुनै लाभ प्राप्त भएको छ कि सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा जानुभएपछि? यो कालको भक्ति गरिरहेको थिएँ। कालभन्दा पनि हामीहरूको संसारिक जो भक्ति चलेको छ त्यो भक्ति गर्दा गर्दै मलाई चाहिँ एउटा बिमार लाग्यो माइग्रेनको, जो धेरै डक्टरहरूले पनि देखाएँ मैले। उनीहरूले पनि बताए थिए आजीवन दबाई खाइरहनुपर्छ भनेर। तर म त्यसै दौरान म विदेश गएँ। विदेश गएर पनि मैले 2 वर्षसम्म अनेकौँ डक्टरसित, जो विदेशहरूमा ठुल्ठुला डक्टरहरू हुन्छन्, बदरसमा भन्ने चाहिँ एउटा हस्पिटल हुन्छ जो हाई टेसनको हुन्छ, तिनीहरूमा पनि देखाउँदा फेरि उनीहरूले पनि भने तँले चाहिँ धेरै तँलाई चाहिँ के को प्रेसर छ यस्तो भनेर भन्दाखेरि मलाई चाहिँ थाहा छैन भन्दा उनीहरूले अनेकौँ दबाई दिन्थे, तर केही पनि ठिक भएको थिएन। र मैले परमात्मालाई एउटा अरदास गरेँ कि अगर हजुर भगवान नै हुनुहुन्छ भने पर मैले चाहिँ अब दबाई खाँदिनँ, ठिक गरे तपाईँले गर्नुहोस्, नै भने पर म चाहिँ मरे मरुला भनेर चाहिँ मैले चाहिँ एक आत्मादेखि पुकार गरेर चाहिँ परमात्मालाई जब सन्त रामपालजी महाराजजीलाई मैले पुकारेँ, उहीँ विदेशमै छँदै एकखेर दर्शन दिनुभयो र आशीर्वाद दिनु हो कि बेटा ठिक हुन्छस् त, ठिक हुन्छस्, चिन्ता नगर। त्यसै रात सन्त रामपालजी महाराजजीले मलाई दर्शन दिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभयो। अनि चाहिँ त्यो रोग मेरो चाहिँ छुमन्त्र भयो। अनि त्यसपछि हामीहरूको जो पहिला जो आर्थिक स्थिति थियो, जो घरमा चाहिँ धेरै कर्जाहरू भइरहेको थियो, त्यो
हामीहरूको पुरानो भक्ति गर्दा गर्दै पनि त्यो हामीहरूको कहिल्यै पनि घरमा कुनै पनि शान्ति नहुने भइरहेको थियो। रात दिन बुवाले चाहिँ जाँडा रक्सी खाएर चाहिँ घरमा आएर चाहिँ अशान्ति फैलाउने, आमालाई पिट्ने, यस्तो यस्तो काम भइरहेको थियो भगवान् शिवजीको भक्ति गर्दा गर्दै। तर जब म सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा आएको तुरुन्तै जब मेरो भक्ति चालु भयो, मलाई खतरा बिमारीसँग पनि मुक्त गराउन मलाई र आर्थिक स्थितिमा धेरै प्रभाव भयो, मलाई धेरै लाभ मिल्यो। के कस्तो भन्दाखेरि जस्तै कि मलाई चाहिँ तत्कालको एउटा चाहिँ ठुलो लाभ के छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ अलिकति ऋण लाग्यो, अचानक नचाहेर पनि ऋण लाग्यो र त्यो ऋण चाहिँ जब परमात्माको चरणमा लगाएँ मैले चाहिँ यत्रो ऋण कसरी लाग्यो, किन लाग्यो, नचाहेर भन्दा पनि लाग्यो र त्यो ऋणलाई चाहिँ अहिले चाहिँ परमात्माले अटोमेटिकली कसरी कहाँबाट अन्त्य गरिसक्नुभयो मलाई चाहिँ थाहै भएन कसरी गर्नुभयो। जब म सन्त रामपालजी महाराजजीसित जुड्नभन्दा अगाडि हाम्रो आर्थिक स्थिति यस्तो कमजोरी थियो कि दुनियाँभरको दोकानहरूमा चाहिँ गएर उधारो लिएर आउँदा पनि तिनी दोकानदारहरूले चाहिँ एकदम कहिले आएर घरमा भाडा पनि उठाउने, भाडा पनि लैजान्छन् भन्ने भन्थ्यो। अनि तर अहिलेको स्थिति के छ भने सन्त रामपालजी महाराजजीको कृपाले 2-4 हजार रुपियाँ सापट्टि लिए पनि भन्छन् तिनी मान्छेहरूले, सबभन्दा ठुलो लाभ भनेको त्यही नै हो। र सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा आएपछि मलाई चाहिँ धेरै ठुलो लाभ भयो, आर्थिक स्थितिमा धेरै सुधार आयो र घर परिवारमा पनि धेरै शान्ति सुख शान्ति छाइरहेको छ। अन्तमा टिभी हेरेर बसिरहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमध्ये कसैले सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? सन्त रामपालजी महाराजजीको दयाले आजभोलि जो नेपालको धेरै च्यानलहरूमा चाहिँ सत्सङ्ग चलिरहेको हुन्छ, त्यो सत्सङ्गको दौरान टिभीको तलपट्टि चलेको हुन्छ, तिनीमा नम्बर दिनुभएको छ, ती नम्बरमा चाहिँ सम्पर्क गरेर नाम उपदेश प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद सर। साथ साहेब। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगत गुरु तत्त्वदर्शन प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पूरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।